नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा सैनी आपका पुनः स्वागत करती हूँ हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर। हम सुन रहे थे मोहन राकेश का लिखा नाटक आधे अधूरे। अब तक हमने सुना सावित्री और महेंद्रनाथ की बड़ी बेटी बिन्नी घर चली आई है और अपने साथ कोई सामान नहीं लाती। ऐसा देख महेंद्रनाथ और सावित्री को थोड़ा अजीब लगता है और वो एक दूसरे से इशारों में बातें करते नजर आते हैं। किस प्रकार से बड़ी बेटी बिन्नी बार बार घर चली आती है। महेंद्रनाथ सावित्री से कहता है और सावित्री उनसी से कहती है कि आप ही पूछ लो किस प्रकार से ये आ जाती है। तो इस बात को लेकर दोनों में बहस हो रही है। और वहीं बिन्नी जो उनकी बड़ी बेटी है वो हाथ मुँह धोकर आ जाती है और फिर दोनों उससे पूछते हैं कि ये इस तुम्हारे बीच कोई ऐसी कोई बात है दोनों पति पत्नी के बीच जिस वजह से तुम इस तरह आ जाती हो। और यहीं पर से अब आगे देखते हैं फिर क्या बातें होती है। बड़ी लड़की: नहीं, उसके चरित्र में ऐसा कुछ नहीं है, इस लिहाजे से बहुत साफ आदमी है वह। स्त्री: तो फिर क्या उसके स्वभाव में कोई ऐसी बात है जिससे? बड़ी लड़की: नहीं, स्वभाव उसका हर आदमी जैसा है, बल्कि आम आदमी से ज़्यादा खुशदिल कहना चाहिए उसे। स्त्री: और भी गहराई में जाकर कारण खोजती है। तो फिर? बड़ी लड़की: यही तो मैं भी नहीं समझ पाती, पता नहीं कहाँ से क्या है जो गलत है। स्त्री: उसकी आर्थिक स्थिति ठीक है? बड़ी लड़की: ठीक है। स्त्री: सेहत बहुत अच्छी है? पुरुष एक बिना उधर देखे: सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तो फिर शिकायत किस बात की है? स्त्री: तुम बात समझने भी दोगे? बड़ी लड़की: जब इनमें से किसी चीज़ की शिकायत नहीं है तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए या? बड़ी लड़की: या? स्त्री: या मैं अभी नहीं कह सकती। बड़ी लड़की: वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है। पुरुष एक उस ओर देख: क्या हवा? क्या कहा? बड़ी लड़की: हाँ, हवा। पुरुष एक निराश भाव से सिर हिलाकर मुंह फिर दूसरी तरफ करता है। यह वजह बताइए इसने। हवा। स्त्री बड़ी लड़की के चेहरे को आंखों से टटोलती: मैं तेरा मतलब नहीं समझी। बड़ी लड़की: मैं शायद समझा भी नहीं सकती। अस्थिर भाव से कुछ कदम चलती: किसी दूसरे को तो क्या, अपने आप को भी नहीं समझा सकती। सहसा रुककर: मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि? स्त्री कि दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। स्त्री: तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? बड़ी लड़की: कम से कम अपने लिए तो मैं कह ही सकती हूँ। स्त्री पल भर उसे देखती रहकर: तू बैठकर क्यों नहीं बात करती? बड़ी लड़की: मैं ठीक हूँ इसी तरह। स्त्री: तूने जो बात कही है वह अगर सच है तो उसके पीछे क्या कोई न कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो? बड़ी लड़की: पर कौन सी अड़चन? उसके हाथ में झलक गई चाय की प्याली, या उसके दफ्तर से लौटने में आधा घंटे की देर, ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती, मगर अड़चन बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है और मैं इंतज़ार में रहती हूँ जैसे कि कब कोई बहाना मिले जिससे उसे बाहर निकाल लूँ। और आखिर? स्त्री चुपचाप आगे सुनने की प्रतीक्षा करती है। आखिर वह सीमा आ जाती है जहाँ पहुंचकर वह निढाल हो जाता है। ऐसे में वह एक ही बात कहता है। स्त्री: क्या? बड़ी लड़की: कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। स्त्री: जैसे किसी ने उसे तमाचा मार दिया हो। क्या चीज़? बड़ी लड़की: मैं पूछती हूँ क्या चीज़? तो भी उसका एक ही जवाब होता है। स्त्री: वह क्या? बड़ी लड़की: कि उसका पता मुझे अपने अंदर से या इस घर के अंदर से चल सकता है, वह कुछ नहीं बता सकता। पुरुष एक फिर उस तरह मुड़कर: यह सब कहता है वह? और क्या कहता है? स्त्री: वह इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। पुरुष एक: पर बात तो मेरे ही घर में हो रही है। स्त्री: तुम्हारा घर? पुरुष एक: तो मेरा घर नहीं है ये?
कह दो नहीं है। स्त्री, सचमुच तुम अपना घर समझते हो इसे? तो पुरुष एक, कह दो जो कहना चाहती हो। स्त्री, 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कहना चाहती हूँ। पुरुष एक, कह दो अब भी, इससे पहले कि 10 साल 11 साल हो जाएं। स्त्री, नहीं होने पाएंगे 11 साल, इसी तरह चलता रहा सब कुछ तो। पुरुष एक टक उसे देखता काट के साथ, नहीं होने पाएंगे सचमुच। काफ़ी अच्छा आदमी है जगमोहन, और फिर से दिल्ली में उसका ट्रांसफ़र भी हो गया है। मिला था उस दिन कनॉट प्लास पे, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। बड़ी लड़की धीरज खोकर, डैडी। पुरुष एक, ऐसी क्या बात कही है मैंने, तारीफ ही की है उस आदमी की। स्त्री, खूब करो तारीफ, और भी जिस जिसकी हो सके तुमसे। बड़ी लड़की, मनोज आज जो तुमसे कहता है यह सब, पहले जब खुद यहाँ आया करता था, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्या उसे नहीं पता चला कि? बड़ी लड़की, मैं उससे नहीं पूछती। स्त्री, पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, कैसे बताऊं क्या लगता है। वह जितने विश्वास के साथ यह बात कहता है, उससे मुझे अपने से एक अजीब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज़ को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ ऐसा कर डालूं जिससे। स्त्री, जिससे? बड़ी लड़की, जिससे उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सकूं। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए सोचती हूँ इन्हें जाकर कटा आऊं। वह मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूँ। अब भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वह अंदर से तिलमिला उठे, पर कर भी कुछ नहीं पाती, और जब कुछ कर पाती तो खींचकर। स्त्री, यहाँ चली आती है। बड़ी लड़की पल भर चुप रहकर सिर हिला देती है। बड़ी लड़की, नहीं। स्त्री, तो? बड़ी लड़की, कई कई दिनों के लिए अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे हर चीज़ फिर उसी ढर्रे पर लौट आती है। सब कुछ फिर उसी तरह होने लगता है जब तक कि हम नए सिरे से उसे खो में नहीं पहुँच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि। स्त्री, तेरा अपना घर है यह। बड़ी लड़की, मेरा अपना घर? हाँ, और मैं आती हूँ कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि क्या चीज़ है वह इस घर में जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। लगभग टूटते हुए सिर में, तुम बता सकती हो माँ कि क्या चीज़ है वह, और कहाँ है वह? इस घर की खिड़कियों, दरवाज़ों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज़ जो वह कहता है कि इस घर से अपने अंदर लेके गई हूँ? स्त्री की दोनों बाहें हाथ में लेकर, बताओ मम्मा, क्या है वह चीज़, कहाँ है वह इस घर में? काफ़ी लंबा वक्फा। कुछ देर बड़ी लड़की के हाथ स्त्री की बाहों पर रुके रहते हैं और दोनों की आंखें मिली रहती है। धीरे धीरे पुरुष एक की गर्दन उनकी तरफ मुड़ती है। तभी स्त्री आहिस्ता से बड़ी लड़की के हाथ अपनी बाहों से हटा देती है। उसकी आंखें पुरुष एक से मिलती है और वह जैसे उससे कुछ कहने के लिए कुछ कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। बड़ी लड़की जैसे अब भी अपने सवाल का जवाब चाहती है, अपनी जगह पर रुकी उन दोनों को देखती रहती है। पुरुष एक स्त्री को अपनी तरफ आते देख आंखें उधर से हटा लेता है और दो एक पल असमंजस में रहने के बाद अनजाने में ही अखबार को गोल करके दोनों हाथों से उसकी रस्सी बंटने लगता है। स्त्री आधे रास्ते में ही कुछ कहने का विचार छोड़कर पल भर अपने को सहेजती है, फिर बड़ी लड़की के पास वापस जाकर हल्के से उसके कंधे को छूती है। बड़ी लड़की पल भर आंखें मूंदे रहकर अपने आवेग को दबाने का प्रयत्न करती है, फिर स्त्री का हाथ कंधे से हटाकर एक कुर्सी का सहारा लिए उस पर बैठ जाती है। स्त्री यह समझ में न आने से कि अब उसे क्या करना चाहिए, पल भर दुविधा में हाथ उलझाई रहती है। उसकी आंखें फिर एक बार पुरुष से मिल जाती है और वह जैसे आँखों से ही उसका तिरस्कार कर अपने को एक मोड़े की स्थिति बदलने के में व्यस्त कर लेती है। पुरुष एक अपनी जगह से उठ पड़ता है,
अखबार की रस्सी अपने हाथों में देखकर अटपटा महसूस करता है और कुछ देर अनिश्चित खड़ा रहने के बाद फिर से बैठकर उस रस्सी के टुकड़े करने लगता है। तभी छोटी लड़की बाहर के दरवाजे से आती है और उन तीनों को इस तरह देखकर अचानक ठिठक जाती है। छोटी लड़की, कुछ पता ही नहीं चलता यहाँ तो। तीनों में से केवल स्त्री उसकी तरफ देख लेती है। स्त्री, क्या कह रही है तू? छोटी लड़की, बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो घर पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी दी भी है, और सब लोग ऐसे चुप हैं जैसे। स्त्री उसकी तरफ आती, तू अपना बता कि आते ही चली कहाँ गई थी? छोटी लड़की, कहीं भी चली गई थी? घर पर था कोई जिसके पास बैठती? यहाँ दूध गर्म हुआ है मेरा? स्त्री, अभी हुआ जाता है। छोटी लड़की, अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध भी नहीं होता है गर्म। स्त्री, कहाँ है न तुमसे, अभी हुआ जाता है? पुरुष एक से, तुम उठ रहे हो या मैं जाऊं? पुरुष एक अखबार के टुकड़े को दोनों हाथों में समेटे उठ खड़ा होता है। पुरुष एक, कोई कड़वी चीज़ निकलने की तरह, जा रहा हूँ मैं ही। अखबार के टुकड़े इस तरह नज़र डाल देता है जैसे कि वह कोई बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। स्त्री छोटी लड़की से, तू फिर एक किताब फाड़ लाई है आज? पुरुष एक चलते चलते रुक जाता है कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण का निपटारा भी देख ही ले। छोटी लड़की, अपने आप फट गई तो मैं क्या करूं? आज सिलाई की क्लास में फिर वही हुआ मेरे साथ, मिस ने कहा। स्त्री, तू मिस की बात बाद में करना, पहले ये बता कि। छोटी लड़की, रोज कहती हो बाद में करना, आज भी मुझे रीले ला कर न दी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कल से। मिस ने सारी क्लास के सामने मुझसे कहा है कि। स्त्री, तू और तेरी मिस रोग लगा रखा है जान को। छोटी लड़की, तो उठा लो ना मुझे स्कूल से, जैसे शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूँगी। बड़ी लड़की इस बीच काफ़ी अस्थिर महसूस करती है और छोटी लड़की को देखती है। बड़ी लड़की, अपने को रोक पाने में असमर्थ, तुझे तमीज़ से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है वह तेरा। छोटी लड़की, क्यों, फिरता नहीं है वह मारा मारा सारा दिन? बड़ी लड़की, किन्नी? छोटी लड़की, तुम यहाँ थी तो क्या कुछ कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, चाहे एक ही साल बड़ा है तो बड़ा ही। बड़ी लड़की स्त्री से, मम्मा, तुमने इस लड़की को जबान बहुत खोल दी है। पुरुष एक, अगर यही बात मैं कह दूँ ना इससे। स्त्री, पहले जो जो कहना है वह कह लो तुम, उसके बाद देख लेना अगर। पुरुष एक अहाते के दरवाजे की तरफ चलता, कहना क्या है, कहता ही नहीं कभी, मैं दूध गर्म कर रहा हूँ इसका। दरवाजे से निकल जाता है। छोटी लड़की, कल मुझे रीलों का डिब्बा ज़रूर चाहिए, और मिस बनर्जी ने सब लड़कियों से कहा है आज की फाउंडर्स डे पीटी के लिए 3-3 नए किट। स्त्री, कितने? छोटी लड़की, 3-3 सब लड़कियों को बनवाने हैं, और तुमने कहा था क्लिप और मोजे इस हफ्ते ज़रूर आ जाएंगी, आ गए क्या? कितनी शर्म आती है, मुझे फटे मोजे पहनकर स्कूल जाते। पल भर भी ओघड़ खामोशी। स्त्री, जैसे अपने को उस प्रकरण से बचाने की कोशिश में, अच्छा देख, स्कूल से आकर तू अपना बैग यहाँ खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया है, पहले इसे अंदर रख कर आ। छोटी लड़की, तुमने मेरी बात सुनी है? स्त्री, सुन ली है, तो जवाब क्यों नहीं दिया कुछ? कोने से बैग उठाकर झटके से अंदर को चलती, मैं कर रही हूँ क्लिप और मोजों की बात, और कह रही है बैग रख कर आ अंदर। चली जाती है। बड़ी लड़की कुर्सी से उठ पड़ती है। बड़ी लड़की, हम कह पाते थे कभी इतनी बात? आधी बात भी कह दें तो इससे तो राह से इस तरह से कस दी जाती थी कि बस। स्त्री पल भर अपने में डूबी खड़ी रहती है। स्त्री चेष्टा से अपने को सहेज कर, क्या कहा तूने? बड़ी लड़की, मैंने कहा कि सहसा स्त्री के भाव के प्रति सचेत होकर, तुम सोच रही थी कुछ? स्त्री, नहीं, सोच नहीं रही थी, इधर उधर नज़र डालती है, देख रही थी कि कुछ और समेटने को तो नहीं है, अभी कोई आने वाला है बाहर से और। बड़ी लड़की, कौन आने वाला है? पुरुष एक दूध के गिलास में चीनी हिलाता अहाते के दरवाजे से आता है। पुरुष एक, सिंघानिया, इसका बॉस, अब नया आना शुरू हुआ है आजकल। गिलास डाइनिंग टेबल पर छोड़कर
बिना किसी की तरफ देखे वापस चला जाता है। स्त्री कड़ी नज़र से उसे जाते देखती है। बड़ी लड़की स्त्री के पास आ जाती है। बड़ी लड़की, मम्मा। स्त्री की आंखें घूमकर बड़ी लड़की के चेहरे पर अस्थिर होती है। कह वह कुछ नहीं पाती। क्या बात है मम्मा? स्त्री, कुछ नहीं। बड़ी लड़की, फिर भी? स्त्री, कहा है ना कुछ नहीं। वहाँ से हटकर कबर्ड के पास चली जाती है और उसे खोलकर अंदर से कोई चीज़ ढूंढने लगती है। बड़ी लड़की उसके पीछे जाकर, मम्मा। स्त्री कोई उत्तर न देकर कबर्ड में से एक मेजपोश निकाल लेती और कबर्ड को बंद कर देती है। तुम तो आदी हो रोज रोज की ऐसी बातें सुनने की, कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? स्त्री उसका वाक्य पूरा होने तक रुकी रहती है, फिर जाकर तिपाई पर मोजपेश बदलने लगती है। उसकी तरफ आती है। एक तुम ही करने वाली हो सब कुछ इस घर में, अगर तुम ही। स्त्री के बदलते भाव को देखकर बीच में ही रुक जाती है। स्त्री पुराने मेजपोश को हाथों में लिए एक नज़र उसे देखती है, फिर उमड़ते आवेग को रोकने की कोशिश में चेहरा मेजपोश से ढक लेती है, काफ़ी धीमे स्वर में, मम्मा। स्त्री आहिस्ता से मोड़े पर बैठती हुई मेजपोश चेहरे से हटाती है। स्त्री रुलाई लिए स्वर में, अब मुझसे नहीं होता बिन्नी, अब मुझसे नहीं संभलता। पुरुष एक अहाते के दरवाजे से आता है, 2 जले टोस्ट एक प्लेट में लिए। स्त्री के शब्द उसके कानों में पड़ते हैं। वह जानबूझकर अपने चेहरे से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होने देता। प्लेट दूध के गिलास के पास छोड़कर वह किताबों के शेल्फ की तरफ चला जाता है और उसके निचले हिस्से में रखी फाइलों में से जैसे कोई खास फाइल ढूंढने लगता है। बड़ी लड़की बात करने से पहले पल भर को वक्फा लेकर उसे देखती है। बड़ी लड़की, विशेष रूप से अपने को सुनाती स्त्री से, जो तुमसे नहीं संभलता वह और किसी से संभल सकता है इस घर में, जान सकती हूँ। पुरुष एक जैसे एक फाइल की धूल झाड़ने के लिए उसे 2 एक जोर से हाथ लगाकर पीट देता है। जब से बड़ी हुई हूँ तभी से देख रही हूँ, तुम सब कुछ सहकर भी रात दिन अपने को इस घर के लिए हलाक करती रही हो। और पुरुष एक अब एक और फाइल को से भी तेज और ज़्यादा बार पीट देता है। स्त्री, पर हुआ क्या है उससे? न सह पाने की नज़र से पुरुष एक की तरफ देखकर मोड़े से उठ पड़ती है। पुरुष एक दोनों फाइलों को जोर जोर से आपस में टकराता है। एकाएक पुरुष एक की थप से उतावली पड़कर, तुम्हें सारे घर में यह धूल इसी वक्त फैलानी है क्या? पुरुष एक, जुनेजा की फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता, जैसे जैसे फाइलों को उसकी जगह पर वापस ठूसने लगता है। आज के लिए नाटक का ये भाग इतना ही। इससे अगला भाग देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।